फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में आपको क्लास 10th का गोधली भाग 2 का 20 के दांत पुस्तक का क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। पार्ट 2 का 20 के दांत। तो तीसरा क्वेश्चन कराते हैं। पिछले बार की तरह इस पर मैं कहूँगा कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और अपने से प्रयास कीजिएगा लिखने का, क्योंकि आपका लिखा हुआ ही आपके एग्ज़ाम तक रहेगा, एग्ज़ाम के बाद तक भी रहेगा। ठीक है, लेकिन मेरा लिखाया हुआ उसे अगर आप रट लेते हैं, समझते नहीं हैं, तो शायद हो सके तो एग्ज़ाम तक रहें या एग्ज़ाम से पहले ही ख़त्म हो सकता है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद है। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। अपवाद का मतलब होता है कि जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि सभी व्यक्ति में 2 हाथ होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति में मान लीजिए 3 हाथ है, तो वो कहें कि मतलब जो समान व्यक्ति है, जनरल व्यक्ति, उसमें 2 हाथ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति में 3 हाथ मिल गया तो कहेंगे कि ये व्यक्ति में अपवाद है। ठीक है, यानी कि नियम का उल्टा रहेगा, नियम का उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ज़्यादा आ जाए तो कहेंगे अपवाद है। ठीक है, उसी प्रकार खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आपके मन में आंसर इसका बन चुका होगा, इस प्रकार आंसर बना होगा। पहले तो मैं अपने अनुसार बताता हूँ, फिर उसके बाद जो मैं लिखाया हूँ कोचिंग में वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। तो खोखा किन मामले में अपने घर के नियम अपवाद था। तो खोखा के बारे में आप जानते हैं कि खोखा सेन साहब का पुत्र था। सेन परिवार में सभी के लिए नियम एक जैसे थे, यानी कि उनके लड़कियों के लिए नियम समान थे कि उन लड़कियों का क्या काम करना है, क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कब हंसना है, सब कुछ निर्धारित था। ठीक है, मतलब सेन साहब अपने घर के कुछ नियम बनाए हुए थे जिससे उसके परिवार के सभी सदस्य फॉलो करते थे, पालन करते थे। लेकिन खोखा जो था वो सेन साहब के जो बनाए हुए नियम को पालन नहीं करते थे। ठीक है, यानी कि उस नियम का अपवाद था। जिस नियम पे सभी को पालन करना चाहिए ये पालन नहीं करते थे, इसलिए खोखा क्या कहते थे, सेन साहब परिवार के नियमों के अपवाद था। और दूसरा कारण ये भी सोच सकते हैं कि खोखा का जन्म सेन साहब के परिवार में उस समय हुआ था जिस समय सेन साहब जनरली उस समय व्यक्ति संतान को जन्म नहीं देता है उस समय, यानी कि सेन परिवार के आखिरी जो स्टेज बोलते हैं वृद्धावस्था, उस समय खोखा का जन्म हुआ था। इसलिए जीवन के नियम का भी खोखा अपवाद है और साथ में घर का जो नियम है उसमें भी खोखा अपवाद है। इस प्रकार कह सकते हैं कि खोखा जीवन के नियम अर्थात घर के नियम का अपवाद है। तो चलिए मैं लिखाया क्या हूँ वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। खोखा सेन साहब के द्वारा बनाए गए नियमों के लिए अपवाद था। पहला मैं बोला हूँ कि खोखा जो है, खोखा सेन साहब के द्वारा बनाए गए नियम का अपवाद है, यानी कि सेन साहब जो नियम बनाए थे उस नियम का फॉलो नहीं करते थे, यानी कि नियम का अपवाद था। सेन साहब की पुत्रियाँ उनके घर के नियमों का भली भांति पालन करते थे, ये बात सही है। सेन साहब की पुत्रियाँ जो थी और सेन साहब के बनाए हुए नियम को, घर का जो नियम था उसको भली भांति पालन करती थी। उनको कब हंसना था, कब बैठना, कब खेलना, कब कैसे हंसना, ये सब इत्यादि निर्धारित थे। और खोखा अपने मन के सब कुछ करता था, यानी कि कोई भी नियम फॉलो नहीं करता था, वो अपना मनमौजी करता था, जो मन में आता करता। वो किसी पे हाथ भी छोड़ देता था, क्या बोलते हैं कि किसी से उदंडता बात भी करता था, हमेशा उदंडता काम करता था, गाड़ी को तोड़ फाड़ इस इत्यादि करते थे। ठीक है, खोखा अपने मन के सब कुछ करता था। कभी कभी वो अपने बड़ी बहनों पर भी हाथ उठा देता। तो खोखा इन सभी मामलों में अपवाद था। ठीक है, मैंने छोटा लिखाया हूँ क्योंकि छोटा लिखाने से ही याद जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। इसको भी पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 4 नंबर लग रहा है सर। क्वेश्चन नंबरिंग हेर फेर हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ सभी क्वेश्चन कराने का। और अब एक भी क्वेश्चन छूट रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, आपके अनुसार कि इम्पोर्टेंट है, से करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका फिर से वीडियो बना दूंगा, उसका क्वेश्चन का हल करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी उसकी
शिक्षा तय की थी। क्वेश्चन कहने का मतलब है, क्वेश्चन का अर्थ ये है कि सेन दंपति है, यानी कि सेन साहब और सेन की पत्नी, सेन साहब और सेन की पत्नी, यानी कि दंपति उससे बोलते हैं जिसमें माता पिता दोनों आ जाता है, पति पत्नी दोनों आ जाता है। ठीक है, तो सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे, यानी कि सेन दंपति खोखा में क्या चीज़ बनने की संभावना देखते थे, यानी कि आगे वो क्या करेगा, मतलब उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा, वो मतलब वो कैसा देखते थे, और उस भविष्य को ऐसी संभावना के लिए वो क्या क्या करते थे, मतलब कैसी शिक्षा तय किया हुआ था। इस क्वेश्चन का ये अर्थ है। क्वेश्चन का अर्थ है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावना के लिए वो कैसा शिक्षा तय किया हुआ था। तो इसका भी आंसर आपके मन में चल गया होगा। आपके अनुसार आप बोलते होंगे कि इसका आंसर इस प्रकार से होना चाहिए कि सेन दंपति खोखा में भावी इंजीनियर, यानी कि भविष्य में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। इसके लिए वे बढ़ई के द्वारा ट्रेनिंग देने की शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की थी या उपलब्ध था। यही चीज़ है ना चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार शॉर्टकट आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखाया हूँ। देखिए मैं शॉर्टकट में लिखाया हूँ, तो आप समझ गए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये होगा कि सेन दंपति खोखा में भावी इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे और उनके लिए, यानी कि भावी इंजीनियर बनने के लिए बढ़ई के द्वारा ट्रेनिंग देने की शिक्षा तय की गई थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या लिखाया हूँ मैं। प्रख्यात कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार उस कहानी में सेन साहब अपने पुत्र कासू के भावी इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। इसके लिए उन्होंने बढ़ई के द्वारा कासू के प्रशिक्षित करने का सोचा था। मैं जो बोला वही आंसर है, बस मैं ऐसे बताया हूँ, लेकिन इसमें मैं लैंग्वेज ठीक करके बताया हूँ। ठीक, क्योंकि वहाँ पे लिखना पड़ता है, तो आप भी इसको सेम टू सेम उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और मैं फिर एक और बार पढ़ देता हूँ। प्रख्यात कहानीकार, प्रख्यात मतलब कि जो प्रसिद्ध है, कहानीकार जो कहानी लिखता है। प्रख्यात कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार उस कहानी में सेन साहब अपने इस कहानी में लिखा था के अनुसार इस कहानी में सेन साहब अपने पुत्र कासू के भावी इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। इसके लिए उन्होंने बढ़ई के द्वारा कासू के प्रशिक्षित करने का सोचा था। ठीक है, तो चलिए इतना मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा।